खामोशी से सुनो। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجرة يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وصفها للأنام فيما فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب والعسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم। तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसाओ तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। आजकल कुरान को ताकों में रखा जा रहा है, अलमारियों में जिनत बनाई जा रही है, मगर उसे पढ़ा नहीं जा रहा है, उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। हालांकि अगर साइंस देखी जाए तो साइंस आज परेशान है कि कुरान के अंदर जो आयतें लिखी गई है, जिसके जो फायदे हैं वो इंसान के लिए बड़े कारआमद है। अभी एक तहकीक की गई है कि रोज़े के क्या फ़ायदे हैं। उसमें तहकीक की गई है कि अगर रोज़े के अंदर जो सही तरीके से रोज़ा अगर रखता है तो कैंसर वगैरह जो बीमारी हो रही है तो कैंसर की बीमारी उसको नहीं होगी, इस तरह वो अभी तहकीक में मालूम पड़ा है। तो कुरान को हमको समझना ज़रूरी है, उसे पढ़ना, ना कि उसको कसम खाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो मैं नात के लिए नबी जमात की तालिब इल्म इकरा अंजुम शेख महबूब को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और नात पेश करे। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं आज के इस प्रोग्राम में आए हुए हमारे सोसाइटी के सीईओ, हमारे स्कूल के ज़िम्मेदार सैयद अकबर अब्दुल्ला सर
और मेहमान खुसूसी के तौर पर आए हुए हमारे दोस्त, मेरे बड़े भाई सैयद इरफान सर, मोहम्मद इरफान सर, मैं इनका इस तकसीमी इनामात के प्रोग्राम में पुरखुलूस इस्तकबाल करता हूँ। और साथ साथ वालिदैन हजरात जो यहाँ पर आए हैं, सरपरस्त पेरेंट्स, उनका भी इस प्रोग्राम में मैं दिल की अमीर गहराइयों से पुरखुलूस इस्तकबाल करता हूँ। आज का ये प्रोग्राम तकसीमी इनामात का प्रोग्राम है। मैं उससे पहले दो चार कलमात आपके पास, आपके सामने कुछ पेश करना चाहता हूँ। इरफान सर, मेरे स्कूल में तमाम जो बच्चों की तादाद है वो 506 बच्चों की तादाद है। उसमें 506 बच्चों की तादाद है, उसमें 366 लड़कियां हैं और 176 लड़के हैं। लड़कियों की बनिस्बत लड़कों की तादाद बहुत कम है। लड़कियां हर मामले में एक्टिव है और लड़के जो है तो पीछे पीछे चले जा रहे हैं। शादी चलो भाई उधर चल गए। वालिदैन हजरात, मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ मेरे इदारे के ताल्लुक से कि जब हमारे यहाँ पर बच्चा 5वीं क्लास में आता है, 8वीं क्लास में आता है, तो हम स्कूल तालियां बजाइए लोग। बहुत दिलकश बड़ा ही खुशनुमा हर एक नजारा है। खुदा ने इस जमीन पे गोय जन्नत को उतारा है। ज़मीने हिंद है ये जान दिल को इस पे वारा है। लहू देकर इसे सींचा है और इसको निखारा है। वतन का जर्रा जर्रा जान दिल से हमको प्यारा है। महान कहते हैं मुसलमान जुज़्ए ईमान और अपनी जान कहते हैं। ये सिख का दिल है ईसाई भी अपना मान कहते हैं। इसी चाहत भरी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत का निशान हिंदुस्तान दिल ने पुकारा है। हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान, हमारा है, हमें है फख्र, हम हिंदी है हिंदुस्तान। हमारा है, हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान, हमारा है, हमें है फख्र, हम हिंदी है हिंदुस्तान। हमारा है नदी नाले हंसी झरने ऊंचा हिमालय है। यहाँ का गोशा गोशा एक अनोखी शान वाला है। बुलंदी पर जो लहराता है वो परचम निराला है। ये अजमत का निशा अपना तिरंगा सबसे आला है। हमारा फख्र है, अरमान है, आंखों का तारा है। हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान, हमारा है, हमें है फख्र, हम हिंदी है हिंदुस्तान। हमारा है, हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान, हमारा है, हमें
इसमें राहत है, लुटा दे जान तन इस खाक से, ऐसी मोहब्बत है समी के दिल की हर धड़कन में उल्फत है, अकीदत है। हमारा हिंद ही सारे जहां में सबसे प्यारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें है फख्र हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें है फख्र हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान। मैंने कहा तेरे टीचर घर पे आ रहे हैं, 2 हफ्तों से तो स्कूल नहीं गया। क्या कहा कि बेटा तेरे टीचर आ रहे हैं, बोले 2 हफ्तों से तो स्कूल नहीं गया, जाओ कहीं जाके छुप जाओ। तो शरारती बच्चा था, बच्चे ने कहा दादा पहले आप छुप जाओ, क्योंकि आपके मरने का बहाना करके तो मैंने छुट्टी लिया। इस तरीके के वाकयात होते हैं, बड़े होशियार है हमारे बच्चे। इसके बाद बिना किसी ताखीर के तकनीक इनामात चुके जा रहे हैं। हमारे स्कूल के अंदर प्राइमरी में म्यूजिक चेयर का प्रोग्राम लिया गया था, जिसके अंदर 1st to 4th तुलबा ने हिस्सा लिया था। तो मैं जो तुलबा का नाम लूंगा उनको आना है और अपना तकसीमी इनामात लेकर यहाँ से जाना है। म्यूजिक चेयर के अंदर ये तुलबा 1st, 2nd, 3rd आए थे। इसके बाद राहत फातिमा शेख नसीब, इकरा सदर शेख सुलेमान, इसके बाद अनम फातिमा शेख कलील, फिरदौस अब्रुल्ला अंसारी, मदिहा नाज सैयद सईद, मदिहा नाज के बाद उसके बाद अकीबा नाज मोहम्मद यूसुफ, अकीबा नाज, लड़कों में सैयद दानिश, सैयद समीर, लेमन स्पून, सैयद दानिश, सैयद समीर, मोहम्मद शाहनवाज, अब्दुल रहीम। शेख मुजाहिद,
अलीम। मोहम्मद अरहान मोहम्मद अलीम, रनिंग के अंदर अरहान। आराम थोड़ा समझ ले क्या। इसके बाद स्कूल के अंदर से जो बच्चा डेली आता है, साफ सुथरा आता है, उसके लिए इनाम रखा गया था, स्टूडेंट ऑफ द क्लास। इसके बाद चौथी क्लास से हुमेरा अंजुम मोहम्मद इरफान। तालियां बजाते हैं, होमवर्क पूरा लाते हैं, यूनिफॉर्म में आते हैं, रोजाना वक्त की पाबंदी के साथ स्कूल में आते हैं। तो ये हमारे लिए पेरेंट्स हजरात के लिए एक सबक है कि हमको अपने बच्चों को स्कूल में किस तरह भेजना है। मोहम्मद हसनैन मोहम्मद इलियास, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। इसी तरह कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शहरों में जाकर भीड़ में गुम हो जाते हैं और ऐसी तरक्की और ऐसी रफ्तार पकड़ते हैं कि तरक्की कर जाते हैं और भीड़ से बाहर निकल जाते हैं और ऊंचे मुकाम तक पहुंचते हैं। ऐसे कुछ बच्चे हमारे यहाँ से भी गुजरे हैं। तो हमारे स्कूल लेवल पर जो एक्टिविटी हुई थी उसमें सबसे पहले साइंस एग्जीबिशन हुआ था। तो क्या क्या दिल्ली और ये साइंस एग्जीबिशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी 3 मॉडल गए थे हमारे, जिसमें सबसे पहला इनाम मिला था जुबिया मेरीन गुलाम शहजाद। जोरदार ताली इस बच्चे के लिए। जुबिया मेरीन गुलाम शहजाद को शील्ड, मेडल, सर्टिफिकेट हमारे सैयद अब्दुल्ला सर देंगे, तीनों मिले, और इरफान सर भी यहाँ पर आए। और उसके बाद में नंबर 2 पर था बदिया बतूल मोहम्मद जिब्राइल, ये सेकंड नंबर पर, और थर्ड नंबर मोहम्मद अरशाद अब्दुल मोइन, ये तीसरे नंबर पर था। ये तीनों भी यहाँ पर आए और अपना इनाम लेकर जाए। जोरदार तालियां इनके लिए। जो यहाँ पर खेल के प्रोग्राम हुए थे, इसमें सबसे पहले जो लड़कियां रनिंग में पार्टिसिपेट हुई थी उनमें से हर क्लास की एक लड़की को निकालकर फर्स्ट प्राइज दिया गया था। तो इसमें क्लास 5वीं, 6वीं और 7वीं एक लड़की के नाम मैं लूंगा, वो स्टेज पर आए। 5वीं क्लास से पहले नंबर पर आने वाली लड़की का नाम है नया परवीन शेख अयाज। नया परवीन शेख अयाज 5वीं 6ठी क्लास से आलिया परवीन शेख मर्दान, 7वीं क्लास से तस्मिया तहरीन शेख इरफान। ये तीनों भी लड़कियां अपना इनाम स्टेज पर आकर लेकर जाए। बहुत जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। अभी महाराज
पहले ना इसी तरह से 9वीं ए और 9वीं बी। 9वीं ए से पहले लड़की रनिंग में फर्स्ट आने वाली है महर फिरदौस शेख आसिफ। इसके बाद 10वीं ए से और 10वीं बी से। 10वीं ए से है जुबिया महरीन गुलाम शहजाद। इस तरह से 12वीं क्लास आर्ट और साइंस का मुकाबला भी। दसवीं क्लास ए। 10वीं क्लास ए से है माहिन बुशरा रनिंग में दो। नंबर आने वाला लड़का है मोहम्मद उजैर मोहम्मद नदीम और 8वीं बी से है और बी से है 11th क्लास से शेख रईस शेख सलीम सुबह साइकिल में फर्स्ट नंबर। इस तरह से 11th साइंस में आए थे शेख असलम। इसके साथ में थैला दौड़ लिया गया था। पहले दौर में 5वीं 6वीं क्लास 5वीं 6वीं 7वीं में बड़ा नंबर है मदिया आमिर मोहम्मद जमील। 6वीं क्लास से आसिया शबनम आसिया खाना मोहसिन खान और 7वीं क्लास से जुबिया खाना तौफीक खान। तीनों 8वीं क्लास ए और 8वीं क्लास बी। 8वीं क्लास शेख रुस्तम दोनों लड़कियां स्टेज पर आएंगे। आर्ट में पहला नंबर आने वाली लड़की है शिफा खाना मेराज खान। 5वीं से शेख हुसनैन शेख सलीम जुलकरनैन शेख यूसुफ। 9th ए 9th बी से मोहम्मद तौफीक शेख। 10वीं ए से 9वीं तौसीफ शेख रफीक। रसूल करीम फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैयद मोहसिन प्राइमरी हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के आज के इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में हमारे बीच मौजूद मेहमान खुसूसी मोहम्मद इरफान सर, इस इदारे के प्राइमरी स्कूल के, हाई स्कूल के, जूनियर कॉलेज के सदर मुदर्रिस, तमामी मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, आए हुए तमामी पेरेंट्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को सबसे पहले अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम में इस एकेडमिक ईयर में आप लोगों ने मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में जो कि करिकुलर और को करिकुलर यानी स्कूल के एकेडमिक और स्पोर्ट्स जो ग्राउंड पे खेले जाते हैं उनमें हिस्सा लेकर इस एकेडमिक ईयर में आपने अपनी जीत दर्ज कराई है, अव्वल नंबर से आए हैं। उसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए आपकी हौसला अफजाई के लिए आपको मुख्तलिफ मेडलों से, सर्टिफिकेट से आज नवाजा है।
जिसका अहम मकसद ये होता है कि आपको आने वाली ज़िंदगी में आपका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट हो सके। क्या हो सके? आपका ज़हनी और जिस्मानी डेवलपमेंट हो सके। जिस्मानी डेवलपमेंट आपका स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के ज़रिए होता है और मेंटल डेवलपमेंट आपकी जो एकेडमिक में आपके टीचर हजरात आपसे काम करवा के लेते हैं। तो मेन फोकस जो होता है वो होता है कि बच्चे का डेवलपमेंट हो जाए, ताकि वो 10वीं 12वीं के बाद इस इदारे से निकल के जब वो दुनिया को फेस करे तो एक मजबूत बच्चा हम यहाँ से दे सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा आज वाशिम शहर का एक मिसाली इदारा है, ऐसा मैं समझता हूँ, है या नहीं है? तो एक इस मिसाली इदारे से मिसाली बच्चे निकलना बहुत ज़रूरी है और उनको पढ़ाने वाले असातिज़ा भी कैसे होना चाहिए? मिसाली होना चाहिए, यानी एक मिसाल कायम करने वाला है। तो हमारी कोशिश, मैं इरफान सर से हमेशा यही कहता हूँ और वो मुझे हर बार मशवरा भी देते हैं कि हमारे स्कूल से ख़ास तौर से वाशिम में अपने बच्चों में बहुत सारी सलाहियतें होती है, लड़कों में लड़कियों में। अभी देखिए हमारे लड़के पूरे अभी एक सलाहियत में लगे हैं कि किस तरह से आपस में बात करें, एक दूसरे से बात करने में लगे हैं। ये भी एक स्किल है, यानी इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है फिर भी वो अपनी स्किल को उजागर करने में लगे हुए, वो पीछे नहीं हट रहे। तो यहाँ पर फिरोज सर ने बताया कि लड़कियां आगे चले गई, लड़के पीछे नहीं, लड़के तो बहुत आगे हैं पर वो थोड़ी तादाद में कम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाशिम के लड़के माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद भी यही है। तो हमारा इदारा वाशिम शहर का मिसाली इदारा है। हम मुख्तलिफ उन्वान पर मुख्तलिफ चीज़ों पर पूरे एकेडमिक ईयर में, मैं ख़ास तौर पे पेरेंट्स हजरात से मुखातिब हूँ कि पूरे एकेडमिक ईयर में हम अलग अलग स्किल डेवलप करने में हमारे असातिज़ा, हमारे सदर मुदर्रिस काम करते रहते हैं। जैसे कि हमने हमारे इदारे में 2013 से सेमी इंग्लिश का यहाँ पर कोर्स शुरू किया है, यानी 5वीं क्लास से आपको साइंस और मैथ्स के जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं। इसका अहम मकसद ये होता है कि आफ्टर 12th स्टैंडर्ड आपको हर चीज़ इंग्लिश में पढ़ना है। आफ्टर 12th स्टैंडर्ड आपको साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, या फिर दूसरा है जैसे अगर आपको BSc करना है, BCom करना है, BA करना है, या फिर आपको MBBS में जाना है या इंजीनियरिंग के किसी कोर्स में जाना है, तो आपको इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। यानी उर्दू के साथ साथ हमने हमारे स्कूल में सेमी इंग्लिश और इंग्लिश कॉन्वेंट और मराठी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक स्पेशल टीचर भी अपॉइंट की है, जिसे आप सब लोग जानते हैं। उनका नाम क्या है? तो अल्हम्दुलिल्लाह जादव सर यहाँ पर आपको मराठी में कुछ करा रहे हैं कि नहीं करा रहे? तो वो जिस बैकग्राउंड से आए हैं उनका जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ है वो मराठी से हुआ है और वो हमसे बेहतर आपको मराठी पढ़ा सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम हमारे असातिज़ा से काम करवा के लेते हैं। मैं हमारे इरफान सर के सामने ये रिपोर्ट इसलिए रख रहा हूँ कि वो बहुत हमारे से जब से ये इदारा शुरू हुआ है वहाँ से हम मेरे वालिद के साथ में, मेरे बड़े भाई के साथ में उन्होंने कांधे को कांधा लगाकर काम किया है। जहाँ जिस वक्त इस इदारे की शुरुआत हुई थी तो यहाँ पर टीन शेड की बिल्डिंग में हमारी स्कूल हुआ करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजलो करम से हमारी आज डबल स्टोरी के ऊपर अभी तीसरे स्टोर पर भी काम चालू है। तो ये तरक्की है, बच्चों में खास तौर पर तब्दीली है। मैं तमामी पेरेंट्स हजरात से एक और गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरह से लड़कियों में ज़्यादा कंसंट्रेशन आप कर रहे हैं उसी तरह हमारे लड़कों पर भी नजर करम करिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आने वाले कल के हमारे मुस्तकबिल है। हमारे डॉक्टर्स है, हमारे इंजीनियर है, हमारे अब्दुल कलाम है, हमारे अम्बेडकर है, हमारे सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, ये सब बनने वाले। पर हमारी लड़कियां भी बहुत पीछे नहीं है, ये भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। क्या क्या बन सकती है आप? जैसे डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते, आपके लिए भी वो सारे मौके ओपन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपने इदारे से ये चीज़ें, ये मेरी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि मेरे इदारे में मेरी ही कौम के बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरी जिम्मेदारी, मेरे साथ साथ मेरे असातिज़ा की जिम्मेदारी, मेरे सदर मुदर्रिस की जिम्मेदारी, और मैं आपसे वादा ये देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके बच्चों पर पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। हम हर वो कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे हर तरह से यहाँ पे डेवलप हो।
मैं यही चंद बातें थी वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और उम्मीद यह है कि मेरे स्कूल के बच्चे हमारे कौम का, हमारे स्कूल का नाम रोशन करेंगे। यही बात कह के मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम के सदर हमारे अजीज अली जनाब अकबर अब्दुल्ला साहब, इस स्कूल के सदर मुदर्रिस, तीनों स्कूल के सदर मुदर्रिस, सभी टीचर्स, प्यारे बच्चों और पेरेंट्स हज़रात, यहाँ पर खासतौर से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि फिरोज सर ने एक बात कही कि बच्चे लड़के कम हैं और लड़कियाँ ज़्यादा हैं स्कूल में। लगभग 50%, मोर देन 50% गर्ल्स हैं और बच्चों की तादाद कम है। तो इसका वाज़े असर ये है कि हमारे जो लड़के हैं उनका एजुकेशन की तरफ ध्यान कम होते जा रहा। हमारे बच्चों का ध्यान जो है वो फजूल बातों की तरफ ज़्यादा जा रहा। यानी जो गलत चीज़ें हैं उनको हम जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं और एजुकेशन से दूर हो रहे हैं। जबकि लड़के जो है वो आने वाला हमारा फ्यूचर है, आने वाला कल है। उनको इस शहर की, इस देश की, इस राज्य की बागडोर संभालना है। लेकिन उसके बावजूद बच्चे जो है अपनी वैल्यू को समझ नहीं पाते। जैसे लड़के, मैं खासतौर से लड़कों को गौर से सुनने के लिए कहूँगा कि आप लोग भविष्य के अब्दुल कलाम हैं, आप ही लोग भविष्य के सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, आप ही लोग भविष्य के बड़े कोई नामवर शख्सियत बन सकते हैं। लेकिन वो उसके लिए आपको अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना होगा सीखने का और अपने आप को कुछ बनाने का। अगर आप लोग उस पर गौर नहीं करेंगे तो आपको कोई जादू से बनाने वाला नहीं है। जैसे यहाँ के टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, कुछ लोग पेरेंट्स हज़रात टीचर्स की शिकायत करते हैं कि भाई टीचर्स का ध्यान कम है, टीचर्स प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको एक बात कहूँगा कि बच्चा स्कूल में जितना टाइम रहता उससे लगभग ज़्यादा टाइम घर पर रहता। तो पेरेंट्स हज़रात अगर बच्चों को थोड़ा सा उनके अंदर जो निगेटिव चीज़ें उस पर ध्यान देंगे और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे तो टीचर्स को भी यहाँ पे हिम्मत आती है। गलती से कोई टीचर अगर मार देता है तो पेरेंट्स उसको नेगेटिव सेंस में लेके जाते हैं। जबकि कोई टीचर किसी बच्चे का दुश्मन नहीं होता, कोई भी टीचर किसी बच्चे का दुश्मन नहीं होता। टीचर अगर बच्चे को किसी वक्त वैसे सजा देने का चांस ही नहीं आता, लेकिन बाय द वे किसी वक्त दी जाती है तो उसकी किसी बुरी आदत की वजह से, किसी बुरे काम की वजह से। और पेरेंट्स अगर उस वक्त उस बच्चे को सपोर्ट करें तो फिर वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता। तो मेरी गुजारिश है, यहाँ पेरेंट्स बैठिए, खासतौर से बच्चों की माएँ यहाँ पर है, वालिद हज़रात बहुत कम नजर आते हैं। मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है टीचर्स को सपोर्ट करो। और दिन पे दिन हमारा जो एजुकेशन का स्तर गिरते जा रहा, हम लोग बहुत बैक फ्रंट पे जा रहे हैं। तो आपका सपोर्ट रहेगा तो टीचर्स भी इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। यहाँ पे इस स्कूल में मैं मुसलसल कई दिनों से देख रहा हूँ, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज की जाती है, अलग अलग तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं ताकि बच्चों के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को उजागर किया जा सके और बच्चों को बनाने के लिए, बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए टीचर्स लोग यहाँ पे मुसलसल कोशिशें करते हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात है इस इदारे के साथ में। इंशाल्लाह आप जब भी किसी अच्छे काम के लिए मुझे आवाज़ देंगे मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह, हर एतबार से। और हमारी ये ख्वाहिश है कि इस इदारे से बच्चों ने डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पदों पे जाना चाहिए। लड़कियों के अंदर अपने आप सोच सकते हैं डॉक्टर बन सकते हैं अच्छे से अच्छी, उसके बाद में आप टीचर्स बन सकते हैं। लड़के जो है IPS, IAS बन सकते हैं, है ना, साइंटिस्ट बन सकते हैं। कोई भी आदमी जो है आसमान से डायरेक्ट पैदा नहीं होता है, वो दुनिया में आने के बाद सीखता है, पढ़ता है और उसके बाद वो बनता है ना। कोई जादू से बन जाता है साइंटिस्ट? बोलो, जादू से बनता है साइंटिस्ट कोई नहीं, वो पढ़ता है, उसके अंदर वो तलब होती है एजुकेशन की, तो उसके बाद ही वो आगे जा पाता है। तो मेरी गुजारिश है बच्चों से भी और पेरेंट्स से भी कि अपने आने वाले कल को आप लोग समझो, अभी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमको बहुत आगे लेके जाएगी। और अब इस वक्त जो है एजुकेशन पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेरेंट्स से भी गुजारिश है और टीचर से भी गुजारिश है कि इस चीज़ पर जो है बच्चों पर खासतौर से ध्यान दिया जाए। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं तमाम इदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। तालियां बजनी चाहिए।
से। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत में कहलाएगा, अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत में कहलाएगा, सुरमा चंदन मिट्टी इसकी आबा का ये कहना था, आजादी हासिल करने जंजीर का गहना पहना था, जान का नजराना देकर इस गुलशन ही में रहना था। इश्क का मंतर ऐसा कोई जब जब भी दोहराएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत की तालियां बजाइए सबके साथ, आपको इतना सच्चाई होनी चाहिए। हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत में कहलाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं खुशहालियाँ, हिम्मत आज़म से कायम रहता है अपना इक़बाल यहाँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक है एक सुरतालियाँ, जो एक बार यहाँ आया या गाँव कर रह जाएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत में कहलाएगा, अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत में कहलाएगा। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, हर एक कलमा नशा और नगमा ये मस्ताना है, नूरो नुसरत की तारीफों से भरी अफसाना है, इस धरती का जो दीवाना है बस वो फरजाना है, मेहरो माह को हुस्न से अपने सजियों ये बरमाएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत की कहलाएगा, अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत की कहलाएगा। अज़मत गंगा शौकत हम्पी और सहराए थार की आन, हुस्न अजंता और एलोरा ताजमहल की अपनी शान, टीपू गांधी नेहरू जवाहर लक्ष्मीबाई की ये जान, दोबारा सोने की चिड़िया का किस्सा दोहराएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत में कहलाएगा, अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत में कहलाएगा। आजादी जमहूर क़ुव्वत का ऐसा इंसान रहे, अदलो आईगी में चलके दस्तूरी वो जाम रहे, तर्ज़ हुकूमत हो मिसाली हिंद का ऊंचा नाम रहे, शाही ऐवानों को जिसने जमहूरी ललकारेगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत में कहलाएगा, अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत में कहलाएगा। फासिल भी हमको दाइन हो हक़ का हम ऐलान बने, काम ले अपने रब की रस्सी और कामिल इंसान बने, देश हमारी शान और हम अपने देश की शान बने, देख के बातिल अपने अज़ाइम झिझकेगा शर्माएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत की कहलाएगा, अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत में कहलाएगा। शब की तहरीरों पे काबिज़ नूरानी सी तहरीरें, नस्लें नौ के हाथ तरक्की की है ऐसी तस्वीरें, कल तक ख्वाब जो देखे उनकी हासिल होंगी ताबीरें, खुश रंग सरमस्त तिरंगा हर सू फिर लहराएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत में कहलाएगा, अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत में कहलाएगा। तेरी अज़मत ताबा बदो नाम तेरा रफ़चंदा, दर में तेरा औज सलामत का बिन पार पाइंदा, तेरी अज़मत ताबा बदो नाम तेरा रफ़चंदा, दर में तेरा
बहुत बढ़िया जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए सुना। और हमारे CEO जनाब सैयद अकबर अब्दुल्ला सर, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे हेडमास्टर मोहम्मद इरफान कुरैशी सर, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सदर साहब की इजाज़त से आज के प्रोग्राम का इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। तमाम लड़की अपनी जगह बैठेंगे, लड़कियां बैठ जाओ, पहले लड़के जाएंगे और पीछे